ये हो। हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एडजस्टेड कैश बुक हमने शुरू किया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हमने क्या देखा था कि एडजस्टेड कैश बुक में आपको कैश बुक बनाना पड़ता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कैश बुक बनाना पड़ता है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। सर, उसको किन चीज़ों से उसको एडजस्ट करें? हर बीआरएस आइटम से एडजस्ट करो एक्सेप्ट थ्री। सिर्फ तीन चीज़ नहीं आएगा उसके अंदर। कौन सा चीज़ नहीं आएगा? चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड एंड बैंक एरर। इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा है ना, वो सबका सब क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब सर, कैश बुक को एक तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर कैश बुक को बढ़ाना है तो कैश बुक के डेबिट में लिखो, और कैश बुक को कम करना है तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखना है। एक पूरा सम मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बुक में आ जाओ। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन बुक में। कम टू योर क्वेश्चन नंबर, कम टू योर क्वेश्चन नंबर 26, 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ आप लोग। को 5 स्टार रेटिंग दे दो। यहाँ पर लिखो टाइप नंबर 3। अच्छा सर, समझ में कैसा आता है कि, प्लीज़ ध्यान से सुनना, समझ में कैसा आता है कि सर ये एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है? तो यहाँ पर देखो ना, यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। क्या बोला? रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन, मतलब कैश बुक को सही करने के लिए बोल रहे, बोलो हाँ या ना। एंड सही करने के बाद क्या करने को बोला? एंड प्रिपेयर बीआरएस। ए क्लियर? एक मिनट, एक मिनट, आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखो क्या बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन, मैडम सोया करो जरा रात को, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक एंड प्रिपेयर बीआरएस। ए क्लियर? क्वेश्चन नंबर, ये नहीं, जैसे अभी इधर नहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 में, तो डायरेक्टली हम लोग को करना है। जहाँ पर ऐसे सर दो सवाल होंगे ना, जहाँ पर ऐसे दो सवाल होंगे ना, इधर भी नहीं है। क्या बोला है? प्रिपेयर बीआरएस से सीधा बीआरएस बनाने बोला है। प्रिपेयर बीआरएस सीधा बीआरएस बनाने बोला है। ऐसा और भी ऊपर सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्या बोला? ऑन 30th of September द बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवर ड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 80। सुनो ना, एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, तो ये आइडियली क्लोजिंग बैलेंस था। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर लिखूंगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड ऑफ द एडजस्टेड कैश बुक? क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलो ना, आओ नोटबुक ओपन कर लो, प्रैक्टिकल बुक। आंसर नंबर 26। आंसर नंबर 20, पेज नंबर 14। आप लोग भी प्लीज़ पेज नंबर लिखा करो। सर क्या बना रहे हैं हम लोग? सबसे पहला एडजस्टेड कैश बुक। क्या बना रहे हैं हम लोग? एडजस्टेड कैश बुक। ब्रैकेट में लिख दो बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली। सर क्या क्या आ जाएगा कॉलम से यहाँ पर? डेट, आइडियली सब एक ही डेट होगा। पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फिर से लिखो, डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। चलो, तो सर सबसे पहला ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कि ये 8062 है, ये कौन से दिन का बैलेंस है?
30 सितंबर 2018 का बैलेंस है। तो कहाँ पर लिखेंगे ये, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 30 सितंबर 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8062। ये क्लियर? 8062। नेक्स्ट सर क्या बोला है? अ चेक फॉर 11,14,000 डिपॉजिटेड वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक, कैन आई से दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड? तो ये बीआरएस में चला जाएगा, ये बीआरएस में चला जाएगा। ये क्लियर? डन। अ पेमेंट बाय चेक फॉर 18,000 वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक में आना चाहिए ये। एक मिनट सर, क्या हो गया था? वापस से जरा वापस से पढ़ो इसको। पेमेंट 18,000 का आपने 2 बार दिखा दिया, मतलब क्रेडिट में लिख दिया 2 बार, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? एक बार डेबिट में लिखेंगे हम लोग, एक बार डेबिट में लिखेंगे। लिखो 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 लिखो। तो डेट में क्या, कुछ भी नहीं लिखेंगे, इधर लिखो टू अमाउंट, टू अमाउंट, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, टू अमाउंट wrongly entered twice। कितना था ये? 18,000। हमने सही कर दिया ना, कैश बुक को सही कर दिया, एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या बोला है? ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 1,15,000। सर बैंक ने ना क्रेडिट दे दिया कितने का? 1,15,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड। तो हमको भी ये अकाउंट करना चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट है ये, बराबर। कहाँ पर करेंगे ये? डेबिट साइड में आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। तो लिखो टू कस्टमर अकाउंट। ये सारे डेट है ना 30 सितंबर है, सारा डेट 30 सितंबर ही आने वाला है, तो नहीं लिखने का जरूरत है। और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो दिस इज द डायरेक्ट डिपॉजिट। सर कितना अमाउंट था? 1,15,400। इजी, 1,15,400 है। नेक्स्ट नेक्स्ट बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 280 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ये। वेरी गुड। बाय बैंक चार्जेस कितना है ये? 280, 280। नेक्स्ट ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर। ये बीआरएस में जाएगा, बैंक का गलती है ये, बैंक का एरर है। A bill of exchange for 1,60,000 was discounted by XYZ Limited. The bill was dishonored, but no entry was made in the books of XYZ Limited. क्या करेंगे फिर इसको? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड, बिकॉज हम लोग ने क्या किया, हमारा कैश बुक का बैलेंस को बढ़ा के रखा था, डिसऑनर का एंट्री पास नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? पास करेंगे क्रेडिट करके। तो लिखो क्रेडिट में बाय कस्टमर अकाउंट, बाय कस्टमर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिस ऑनर्ड। कितना आएगा ये? 1,60,000। करेक्ट, 1,60,000। डन, हो गया ये। नेक्स्ट चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड PRS। वेरी गुड, वेरी गुड। अ बिल पेबल फॉर 2 लाख हैज़ बीन पेड बाय बैंक, हैज़ बीन पेड बाय, ये सेंटेंस को पकड़ा, हैज़ बीन पेड बाय बैंक मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अरे तो कर दो ना यार, कर दो। तो क्या करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लिखो बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 2 लाख। नेक्स्ट और क्या लिखा है सर? एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, 60,000 has been discounted with the bank at a cost of 1,000 which has not been recorded। तो सर मेरे अकाउंट में पैसा कितना आया रहेगा? 59,000। तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कितने से?
59,000 से, तो लिखो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में चलो दिखा दो सर, ये 60,000 माइनस 1,000 का आएगा विच इज़ 59,000। ये डन है, परफेक्ट, हो गया ख़त्म। अब इसको हम क्लोज करेंगे। एक मिनट सुनो, हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है, हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है। सर यहाँ पर आया तो ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पर आया तो नॉर्मल बैलेंस है। तो जरा बताओ फटाफट एकदम टोटल किसका ज़्यादा है टोटल? कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? ये वाला साइड का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, कितना आ रहा है? 3,68,342। मतलब ओवरड्राफ्ट है। कितना आ रहा है इसका क्लोजिंग बैलेंस? 175,942। टू बैलेंस कैरीड डाउन। नहीं आ रहा आपको? परफेक्ट है। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ गया आप लोगों को, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब बनेगा हमारा PRS, तो लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2018। एक बार ध्यान से सुनो ना, ये भी बैलेंस 30th September 18 का ही है, ये भी बैलेंस 30th September 18 का ही है, बट इसमें क्या किया कि कुछ गड़बड़ था, वो एडजस्ट करना था, वो एडजस्ट किया और फिर वापस से हमने वही वही डेट का बैलेंस निकाला है। ये 1 अप्रैल का बैलेंस नहीं है, 30th September का बैलेंस है, ये क्लियर। और हमको ये वाला बैलेंस लेके BRS बनाना है। अब ये वाला बैलेंस लेके BRS बनाना है। चलो, प्लस वाला होगा माइनस वाला होगा वो एक साथ, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे पहला? बैलेंस एज पर ए ओवरड्राफ्ट थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट। ये क्लियर? तो कितना बैलेंस है सर ये? 175,942, 175,942, 175,942, ये क्लियर। अभी अभी जरा सोचेंगे, एक मिनट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है सर, ऊपर कैश बुक है, ऊपर कैश बुक है और ओवरड्राफ्ट है, ऊपर कैश बुक है और ओवरड्राफ्ट है, ऊपर कैश बुक है और ओवरड्राफ्ट है। तो अब इस हिसाब से सोचेंगे, आ जाओ फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में। अ चेक फॉर, मतलब सर ये क्या है सर? चेक डिपॉजिटेड है। सर चेक डिपॉजिट हुआ मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था, कैश बुक ऊपर है, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा? BRS में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे। वेरी गुड, ऐड, ऐड में आ जाएगा सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सर इनर कॉलम की आउटर कॉलम? इनर कॉलम में 11,14,000, 11,14,000। अच्छा एक चीज़ सुनो सुनो ना, अगर चेक डिपॉजिटेड प्लस है ना तो चेक इशूड माइनस है, अगर चेक इशूड माइनस है ना तो चेक डिपॉजिटेड प्लस है, मतलब उल्टा होता है ये दोनों। तो एक तो समझ क्या, वो प्लस है तो ये माइनस है। अभी अपने को बस ये देखना है कि बैंक एरर के साथ क्या होने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग जरा बताओ ना क्या करना है मुझे, प्लस की माइनस? पासबुक बढ़ गया, पासबुक नीचे है, ऐड करना चाहिए। ओवरड्राफ्ट है तो लेस करना चाहिए, एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। मैं बोला ना BRS समझ गया तो ये इजी है। क्लियर सर? पासबुक बढ़ गया था, पासबुक नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था, तो BRS में भी ऐड करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करेंगे, मतलब सर एक मिनट सुनो, यही टोटल ना आउटर में ले लो, बिकॉज नहीं आएगा बाहर। 11,14,000। अब लेस में दो चीज़ आएगा, अब लेस में दो चीज़ आ सकता है। सर लेस में कौन सा दो चीज़ आएगा?
सबसे पहला अमाउंट wrongly credited by bank. कितने? हम्म। क्या? चलो 30,000। सर सेकंड वाला चेक, बोलो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ मतलब वही सोचोगे तो भी वही आंसर आएगा, बट फिर भी चलो सोच रहे चेक इशूड पर कैश बुक कम हुआ था, कैश बुक कहाँ पर ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम होता है, ऐड होना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट पे तो माइनस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने अमाउंट है सर? 13,46,000। 13,46,000। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 13,76,000। और इसको ब्रैकेट में रख देना था सो दैट मालूम पड़े ये माइनस करना है आपको। तो 1,75,000 में प्लस कर देना 11 लाख और माइनस कर देना 13,76,000। शिफ्ट हो जाना मैडम अंदर। वाह, क्या बोला है मैडम। बैठ जाओ। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव परफेक्ट है, नेगेटिव है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ मालूम है क्या? बैलेंस एज पर पासबुक, और वो भी ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? नॉर्मल बैलेंस। क्लियर, डन। समझ गया? इतना ही है रजिस्टर्ड कैश बुक, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आपको नॉर्मल BRS आता है तो ये भी आसान है। आओ अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग साथ में अभी ना ख़त्म करते जाते हैं। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप प्रैक्टिस करो, साथ में करते रहते हैं, ठीक है? डिस्कस करते करते आपको जहाँ पर भी लगता है कि डिफ़िकल्टी है सर पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज सर टाइप नंबर 2, क्योंकि ये एडजस्टेड कैश बुक वाला नहीं है। महेश कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700, 98,700 का बैलेंस दिखा रहा है ये। चलो लिखते साथ में करते। आंसर नंबर 27, 15, पेज नंबर 15। सर BRS कभी का बनाना है? सर BRS कभी का बनाना है? 31 मार्च 2020। तो लिखो BRS एज ऑन 31 मार्च 2020। BRS एज ऑन 31 मार्च 2020। रुपीस, रुपीस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही लिखे, वैसा लिखे चलो। तो नेक्स्ट टाइम से नीचे भी जब पहुंचेगा ना, अगर नॉर्मल होगा तो लिखेंगे नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है ये? 98,700। 98,700 देखा देखा मैंने, आई नो। आप तो जाके आ जाओ ना, तो किधर और लंबा जाने वाले हो? तो 98,700 है आपका ये करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और इम्पैक्ट देते जाते हैं उसका। आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ 8,900 इशूड, तो ये फील आ गया क्या कि सर ये चेक इशू का बात चल रहा है? मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या किया था हमने? कम किया था, जिसमें से एक चेक जो है 7,400 का वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th अप्रैल। सर 4th अप्रैल मतलब बाद में, बाद में क्लियर हो, मतलब ये तो BRS में आना चाहिए, ये BRS में आना चाहिए। एंड अदर चेक ऑफ 1,500 इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर वॉज रिटर्न बाय हिम। अरे भाई 1,500 जो चेक था वो क्या कर दिया उसने? रिटर्न कर दिया। वॉज
रिटर्न बाय हिम। एक मिनट बॉस, मैंने चेक बना के दिया, कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया था, बैंक में क्लियर हुआ, क्यों, वो लाके मेरे को रिटर्न दे दिया। दोनों सेम कहानी है, दोनों से मेरा कैश बुक कम हुआ था और दोनों से मेरा पासबुक कम नहीं हुआ था। समझा कि नहीं समझा? दोनों से मेरा कैश बुक क्या हो गया था, कम। सर दोनों मतलब 7,400 और 1,500 से, और दोनों से मेरा पासबुक कम नहीं हुआ था, और दोनों का नहीं होने का रीजन अलग अलग है। रीजन अलग अलग क्या है सर, 7,400 बाद में क्लियर हुआ, इसका मतलब कि सर मंथ एंड तक क्लियर नहीं हुआ, और दूसरा 1,500 क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझे वापस दे दिया। डन। और मैंने क्या किया सर, इन ल्यू ऑफ दैट अ न्यू चेक ऑफ द सेम अमाउंट वाज इशूड टू हिम ऑन 1 अप्रैल। तो नया चेक मैंने बना के दिया, कब बताओ, 1 अप्रैल। मतलब मैंने कोई कैंसिल वैंसिल किया नहीं है। क्लियर, डन। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम ही दिख रहा है, कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है। एक मिनट, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है, तो लेस होगा, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड होगा, तो लिखो ऐड में एक मिनट एक मिनट, कैश बुक है कि, एक मिनट, कैश बुक है कि पासबुक है, एक बार वापस से करते हैं हम लोग, सुनो। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के हिसाब से है, परफेक्ट है, कैश बुक के हिसाब से ही है। तो चेक इशू किया मैंने, चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम। कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर वाले का बैलेंस कम हुआ तो क्या होना चाहिए था, ऐड। ऊपर है ना, ऊपर है ना, नीचे नहीं है। कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर का बैलेंस कम है तो ऐड, उल्टा करते हैं ना। और ओवरड्राफ्ट है तो इसको बाद में लिखूंगा मैं, क्योंकि पहले ऐड से शुरू करेंगे ना, तो मैंने लिख दिया था लेस करके। आउट ऑफ द टोटल कैश एंड चेक ऑफ 6,800, अच्छा, डिपॉजिटेड इन द बैंक, सर 6,800 का टोटल मैंने चेक जमा करवाया था, कैश और चेक, जिसमें से वन चेक 2,600 वॉज क्लियर्ड ऑन 3 अप्रैल। तो सर ये बीआरएस आइटम आएगा, बोलो हाँ या ना। और मैंने पहले ही बताया ना, अगर चेक इशूड ऐड है तो चेक डिपॉजिटेड माइनस होता है, मतलब प्लस और एक माइनस है, तो अपने को समझ गया, फर्स्ट वाला माइनस है ना तो ये प्लस है, पर अपने लॉजिकली सोचेंगे भी। एंड अदर चेक ऑफ 500 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक ऑन 4 अप्रैल। तो 500 भी बीआरएस में आना चाहिए, तो मतलब सर 3,100 बीआरएस में आना चाहिए इस बार। ये समझा कि नहीं समझा? तो सर क्या हुआ था 3,100 से, आपने आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था। एक मिनट सुनो, यहाँ पर ध्यान दो ना इधर, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि सर आपने टोटल चेक जमा करा है इतना, बट इतना और इतना क्लियर नहीं हुआ है, का मतलब बाकी का क्लियर हो गया। तो बीआरएस में सिर्फ ये 3,100 ही आने वाला है। 3,100 से क्या हो गया था, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो माइनस करेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे, तो लिखो ऐड, लिखो ऐड। सर ऐड में आएगा सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ब्रैकेट में लिख दो 2,600 प्लस 500, दिस वुड बी 3,100, 3,100। ए क्लियर, परफेक्ट, परफेक्ट है। नेक्स्ट बोलो, बैंक चार्जेस 35 एंड बैंक इंटरेस्ट 2,860। सुनो ना, ये बैंक इंटरेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि हमको मिल रहा है, या फिर हमको चार्ज, आपने देखा आगे का शब्द ना, चार्ज बाय बैंक, मतलब सर मेरे पास से गया है, ये दोनों गया है, क्या हुआ, अपियर इन द पासबुक, पासबुक कम हो गया था, कहाँ पर है, पीछे का बैलेंस कम हुआ था तो ऊपर भी लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड, तो ये ऐड करने वाला आइटम है तो ऐड करेंगे हम लोग, दोनों एक साथ ही लिखेंगे। हाँ, बैंक चार्जेस, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, एंड बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैलकुलेशन दिखाना, 35 प्लस 2,860, कितना आ जाएगा ये, 2,895, सही है। चलो नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन इज
अनदर अकाउंट, ए भाई मैं दूसरे अकाउंट में चेक जमा कर रहा था, कितने का 1550, रॉन्गली क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट, 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 मतलब रॉन्गली क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट गलत है, रॉन्गली गलत, क्रेडिट टू हीज अकाउंट मतलब कटेगा किधर से, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, सिंपल है। पर्सनल वर्सनल तो बाजू में, सिंपल मेरे, देखो सिंपल आपको ना चार चीजों में से समझना कि क्या हुआ था। किसी और का पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट दे दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, सिंपल है। सर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सर पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, पासबुक कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो लेस करके लिख लेते हैं, डन। अ चेक ऑफ 800 इज ड्रॉन ऑन हिज अकाउंट, ये वाला ड्रॉ है, बाहर जा रहा है, पेमेंट है, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, पागल करेगा, नहीं रे तुम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट, पासबुक कम नहीं हुआ, कैश बुक कम हुआ, सुपर, वेरी गुड। साहिल जरा समझाओ कैसे कैश बुक कम हुआ। हाँ, कोई चेक इशू किया बट बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को कम नहीं किया, किसी और के अकाउंट को कम किया, मतलब पासबुक में कोई इम्पैक्ट, पासबुक में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कैश बुक क्या हो गया है, कम हो गया है, कैश बुक कम हो गया है, ऊपर है, अगर ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो क्लियर, डेबिट ऑफ 3500 अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट, सर डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट मतलब बैलेंस कम, डेबिट इन बैंक, जिस पासबुक कम था, फॉर अनपेड चेक रिटर्न फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट हैज बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक अगेन ऑन 5 अप्रैल 2020, सर क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या हुआ था, चार्ज लगाया था, किस चीज़ का चार्ज था, चेक रिटर्न, तो क्या हो गया था आपको, चारों बैलेंस में से किसका बैलेंस में क्या हो गया था, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, अच्छा, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक नीचे है तो पासबुक में कम हो गया है, पासबुक में कम हो गया है, पासबुक कहाँ पर है, नीचे, देखो मैं सर्कल मार के बता भी दिया मैंने आपको, पासबुक कम हो गया, पासबुक नीचे है, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो लेस करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे, लिखो इसको, चेक रिटर्न्ड आउट ऑफ डेट, कितना अमाउंट है, 3500, 3500, डन। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, बराबर ना, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, बढ़ गया था, पासबुक कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो वेरी गुड, बाद में करेंगे लेस वाला, अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1 लाख, मतलब 4000 जो भी आएगा, 400 4000, पेड अ चेक ऑन 20th of March, द कैशियर गलती से उसने, मालूम है कितने बार आ चुका है ये, एरोनियसली एंटर द अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ, मतलब सर कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है 4000 से, ऊपर है कि नीचे, कैश बुक ऊपर, ऊपर का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, लेस करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे, तो लिखो यस, ई बताता हूँ मैं, बट नहीं 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 नहीं, लिखते नहीं है, बट ये बहुत बार आया है, क्या चीज़ बहुत बार आया है, अच्छा ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है मालूम है, सुनो, मुझे ना 100 रुपया आना चाहिए था, सामने वाले ने ना मुझे 90 रुपया ही दिया, 90, और मैंने गलती से कैश बुक में ना डिस्काउंट नहीं दिखाया, मैंने पूरा 100 दिखाया, ग्रॉस अमाउंट, गलती से दिखाना मतलब एरोनियसली, 100 रुपया दिखाना मतलब ग्रॉस अमाउंट दिखा दिया, तो मतलब कैश बुक 10 से ज्यादा है, मतलब डिस्काउंट भी उधर छुपा हुआ है ना, तो 10 से कैश बुक क्या है, ज्यादा है,
तो बस हम लोग को वो फॉलो करना पड़ेगा। कैश बुक अगर ऊपर है तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो लिखो डिस्काउंट अलाउड wrongly entered in, ए नहीं 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 नहीं, wrongly entered in bank column of cash book, wrongly entered in bank column of cash book। सर कितना अमाउंट, 4000, और ये सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपको 13,495, 13,495। क्लियर। अब लेस वाले सब एक साथ लिखेंगे हम लोग। सर देखो कौन सा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, लेस वाला, हाँ या ना। सर कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें, 7,400 और 1,500। सर नामकरण क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो लिखो यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ब्रैकेट में 7,400 प्लस 1,500, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 8,900, 8,9। नेक्स्ट चेक डिपॉजिट वाला हो गया ना मैडम, अभी फोर्थ पॉइंट पे चेक डिपॉजिटेड इन अनदर अकाउंट, बराबर है। तो लिखो चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अपना साहिल एक बार प्लीज़ देखो ना, बाय बैंक कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट था, 1,550। 1,550, ए क्लियर, डन। थर्ड, फिफ्थ पॉइंट, अ चेक ऑफ 800 ड्रॉन ऑन हिज अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड, बराबर, अमाउंट रॉन्गली, इधर क्रेडिट था तो अभी डेबिटेड, तो लिखो चेक wrongly debited by bank to another account, कितना आएगा ये, 800, कितना आएगा ये, 800। फोर्थ लास्ट वाला, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना अमाउंट है, 1,000, ये करो 12,250, इसको ब्रैकेट में रख दो सो दैट मालूम पड़े माइनस करना है। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 99, 99,000 पॉजिटिव ही है ये। तो हम लोग वापस से बोलेंगे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट से चालू किया तो ओवरड्राफ्ट लिखाया था मैंने, नॉर्मल। ओवरड्राफ्ट से चालू किया तो वापस से आया तो ओवरड्राफ्ट ही है वो। नॉर्मल से शुरू किया वापस प्लस में आया तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल से शुरू किया नेगेटिव हो गया, जब पॉजिटिव आया आंसर तो जो ऊपर है वही नीचे है, नेगेटिव आया तो जो ऊपर है उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल। पॉजिटिव रहा तो जो ऊपर है
वही नीचे है, पॉजिटिव रहा तो बोलो एग्जाम्पल। ऊपर अगर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे पॉजिटिव आया तो क्या ओवरड्राफ्ट, अगर ऊपर नॉर्मल है तो नीचे प्लस ही है, अगर नेगेटिव आ गया ना तो चेंज हो जाएगा जो ऊपर है। एग्जाम्पल, ऊपर नॉर्मल है, नीचे का नेगेटिव आंसर है तो ओवरड्राफ्ट। अच्छा ऊपर ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव आया, उल्टा हो जाएगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन ना आप लोग जरा ट्राई मारो ना, देखो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना जम रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा है इस चीज़ में। मैं आपको ना एडजस्टेड वाला दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1313, इधर लिखो टाइप नंबर 3, प्लीज़ कोशिश करो खुद से। चलो कितना है आप लोगों को इसका आंसर, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आया आप लोगों को, एक मिनट है, एक मिनट मुझे, एक मिनट दे दो आप लोग। BRS क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 13, क्या नाम था, नामकरण है क्या कुछ इसका, गोपी, गोपी किशन। तो यस, एक बार डाउट है तो प्लीज़ डाउट भी पूछना आप लोग, मैं बस आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। आपका क्लोजिंग इतना है 49,15,500, सबको ऐसा तो होना चाहिए, एक को गलत, आपका तो गलत है ना, तो शॉकिंग है रे। और ये भी यही आया, और टेस्ट में मालूम पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ देखते हैं चलो क्या होगा। तो दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। तो आप लोग खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बाकी का आप लोग होमवर्क कर लो, बट एक दो कर लेते इधर हाथों हाथ। संडे है ना, थर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 5 स्टार रेटिंग दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को 5 स्टार रेटिंग दो। कुछ वन नहीं, मैंने नहीं दिया था, ये नहीं दे सकता हूँ ना मैं, देखो क्यों नहीं दे सकता हूँ, इधर देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन था। बहुत अच्छा है, करो करो करो। ए सुनो, 6th और 5th ये दो अभी फटाफट कर लो, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका टाइप नंबर 3 का, कितना, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ये, दोनों बैलेंस दिया हुआ है, एक है सर 4062, एक है 20,758, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया, 11242, वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, एक्सीलेंट। और इधर करने का मतलब नॉर्मल बैलेंस बन गया, ये इसीलिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसीलिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने क्या बोला एक बार सुनो इधर, मैंने आपको ये बोला है क्वेश्चन नंबर पहला 5 वाला ना, ये देखो। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट से आप शुरू कर रहे हो, बराबर है, नॉर्मल बैलेंस पे पहुंचे हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं, ये क्लियर, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, कैश बुक का एक मिनट एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बोलो, 297410, बराबर है 650410। तो तुम लोग को समझ में आ गया ना, मतलब BRS क्या है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो बेसिकली ये दोनों आप लोग ने कर लिया, 5th और 6th। एक मिनट होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, एक मिनट सर अपने को पहले मंथ देखना है, ये जैन है और ये भी जैन है, तो क्या करोगे, जो सेम है उसको
कट कर देना है, और जो बच गया वो आपका BRS है। इजी, इसको करोगे होमवर्क आप लोग, तो होमवर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क, इजी है ना, ये ज़्यादा समय भी नहीं लेगा ये। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छा ये भी, हाँ ये आप लोग ने शायद किया, अगर नहीं भी किया होगा हम लोग तो कर लेना, अगर किया है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करके क्लोज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ 30 है। एडजस्टेड कैश बुक है ये, एडजस्टेड कैश बुक है, टाइप 3 वाला है ये, इजी। होमवर्क होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 32, सर क्वेश्चन नंबर 32 अगेन इट इज अ हाँ BRS, नॉर्मल BRS वाला ही है। कैश बुक शोज 2,60,000 एज द बैलेंस, तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट भी नहीं है ये, इजी। नेक्स्ट 32 हो गया ना होमवर्क एक का, कौन सा? 36, यस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब वापस से टाइप नंबर 1 ही है ये। 3 क्वेश्चन हो गया ना, 1, 32, 36, 38, 39, सर 38 भी, सॉरी 30 भी था, 4 हो गए। कैश बुक ओवरड्राफ्ट मतलब ये टाइप 2 है, बराबर। और यहाँ पर बैंक का पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब ये भी आपका ओवरड्राफ्ट है। डन। एक बार आप लोग कंफर्म करो, 1 मिनट कंफर्म करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लोज कर देते हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन बोलो एक बार वापस से क्या क्या है। 1, 23, 30, 32, 36, 38 एंड 30। आराम से इसको कर लेना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे आधे घंटे में, आधा घंटा और लेंगे, BRS को खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, क्लियर? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी विल, 1 मिनट। क्लास के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे उधर, सब उधर ही जाते पढ़ने के लिए। हाँ क्या, डोंट नो, चलो एनीवेज आई विल एंड।